दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल को क्या बड़ा सा इनाम मिला है? क्या वो बनने जा रहे हैं बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी? क्या मनोज अग्रवाल को चुनाव जिताने का रिटर्न गिफ्ट मिल गया है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के पावर कॉरिडोर से आ रही है कि बंगाल में सत्ता की चाबी जैसे ही भाजपा के हाथ में आती है, भाजपा ने अपना पहला और सबसे चौंकाने वाला पत्ता खेल दिया है। दरअसल इस खबर की पुष्टि तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि तमाम जगह पर आर्टिकल्स अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार ममता त्रिपाठी जो दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, जिनके काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इस खबर की जानकारी दी है। खबर है कि 1990 बैच के IAS अधिकारी मनोज अग्रवाल, जो कि आपने ये शक्ल तो देखा ही होगा पश्चिम बंगाल चुनाव में, क्या कमाल का उनका परफॉर्मेंस रहा है। मनोज अग्रवाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पश्चिम बंगाल में थे और है अभी भी। तो मनोज अग्रवाल राज्य के पश्चिम बंगाल के ही सचिव बनने जा रहे हैं, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी होने जा रहे हैं। दरअसल प्रशासनिक गलियारों में इसे मनोज अग्रवाल के लिए एक बड़े प्राइज के तौर पर इसे देखा जा रहा है, इनाम के तौर पर इसे देखा जा रहा है, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही वो रिटर्न गिफ्ट है जो उन्हें चुनाव के दौरान कथित तौर पर भाजपा की राह आसान करने के बदले मिला है? जिस अधिकारी पर आय से लेकर के अधिक संपत्ति का CBI केस चल रहा था, जिनकी पत्नी और ससुर से पूछताछ हो रही थी, अचानक उनके सारे दाग कैसे धुल गए? ये सवाल आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर उठाया गया है पत्रकार द्वारा। और कैसे रिटायरमेंट से ठीक पहले वे बंगाल ब्यूरोक्रेसी के शहंशाह बनने जा रहे हैं, आपको सब कुछ जानकारी इस वीडियो में दूंगी। खैर, मैंने जैसे आपसे कहा कि आपको याद होगा कि इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में ज्ञानेश कुमार से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसी ने किया है, तो वो परफॉर्मेंस था मनोज अग्रवाल की। परफॉर्मेंस की बड़ी चर्चा हो रही है। आइए पूरी जानकारी आपको मैं दे देती हूँ। भाजपा की प्रचंड जीत के बाद प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा आम है कि जिस तरह से मनोज अग्रवाल ने 2026 के विधानसभा चुनावों को संपन्न कराया, उससे चुनाव आयोग और नई सरकार दोनों ही बेहद प्रभावित है। कहा जा रहा है कि उनकी इसी कार्य कुशलता या फिर कार्यशैली के चलते उन्हें राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक पद यानी मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी सौंपी जा रही है। अब दोस्तों, विवादों से इनका अच्छा खासा नाता है। CBI केस और आय से अधिक संपत्ति, मनोज अग्रवाल का नाम विवादों से अछूता नहीं है। उन पर आय से अधिक संपत्ति यानी डीए केस का मामला CBI में चल रहा था। इस मामले में उनकी पत्नी और उनके ससुर जी के से भी कई मर्तबा पूछताछ की गई है, उन्हें समन भी भेजा गया है। लेकिन हाल के घटनाक्रम बताते हैं कि वो मामला अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा, उसका रफा दफा कर दिया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि केंद्र सरकार उन्हें सेवा विस्तार यानी आफ्टर रिटायरमेंट एक्सटेंशन देकर बंगाल की ब्यूरोक्रेसी का नया बॉस बना करके रखने वाली है। दरअसल मनोज अग्रवाल इसी साल 31 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं और सूत्रों के हवाले से खबर ये निकल के आ रही है कि वर्तमान मुख्य सचिव जो है बंगाल के, दुष्यंत नारियाला, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है और इस बदलाव का जो बड़ा संकेत है, अगर वे मुख्य सचिव बनते हैं तो रिटायरमेंट से पहले ही वो 2-2.5 महीने इस पद पर रहेंगे और फिर उन्हें केंद्र से सेवा विस्तार मिल सकता है। अब दोस्तों, गौरतलब है कि ममता सरकार के दौरान उन्हें इस पद के लिए नजरअंदाज किया गया था, जिसे अब भाजपा सरकार में उनकी बड़ी वापसी के रूप में देखा जा रहा है। उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाने की बात पहले भी उछली थी, पहले भी सामने आया था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इसे तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन भाजपा सरकार आते ही जाहिर सी बात है उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाने पर बात चल रही है, एटलीस्ट खबर यही निकल के आ रही है। मनोज अग्रवाल वर्तमान में राज्य के IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उनके पास खाद्य विभाग, वन विभाग और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण विभागों का लंबा अनुभव भी है। लेकिन उनके बैच के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर उन्हें इस पद के लिए चुनना क्या
2+2=4 आपको नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, राज्य की ब्यूरोक्रेसी के भीतर भी नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है कि आखिर अब ब्यूरोक्रेसी में क्या पदोन्नति इसी तरीके से होता रहेगा आगे? खैर, जो सत्ता के आगे सत्ता के हिसाब से काम करेगा, सत्ता के आगे नतमस्तक रहेगा, क्या उनकी चलेगी? मनोज अग्रवाल की नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, बल्कि अगर उनकी नियुक्ति चीफ सेक्रेटरी के तौर पर कर दी जाती है तो ये महज प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। क्या एक दागदार वाले अधिकारी को मुख्य सचिव बनाना नई सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा नहीं करेगा? और क्या चुनाव सवालों के घेरे में नहीं आएगा? खैर, चुनाव और चुनावी निष्पक्षता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में तो है ही, लेकिन अब अगर मनोज अग्रवाल को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कुछ समय बाद वो रिटायर होने वाले हैं, और उनका एक्सटेंशन करके अगर उन्हें चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाए, ब्यूरोक्रेसी की पश्चिम बंगाल में शहंशाह बना दिया जाए, तो क्या चुनाव पर सवाल, बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा? या फिर उनके अनुभव का लाभ जो है वो बंगाल को मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर अगर ये खबर पूरी तरीके से सच साबित होती है या फिर वाकई चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल को जो रिटर्न गिफ्ट मिला है वो आगे चल के वही होता है कि वो चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, पश्चिम बंगाल में ब्यूरोक्रेसी के शहंशाह बनते हैं, तो इस पर आपकी राय क्या होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ बेझिझक होकर के शेयर करें। ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ऐसी खबरें गोदी मीडिया के पर्दे पर दिखाई क्या नजर नहीं आती है, तो ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।